Tamil Nadu government, sir, led by DMK, had promised in their election manifesto that they will cut prices by 5 rupees a litre and 4 rupees a litre on petrol and diesel respectively. Only 3 rupees petrol cut was made in August 2021 and no cut in diesel was made. ये इधर आकर के हमसे पूछते हैं पेट्रोल और डीजल कट करो। पंजाब के सदस्य सब मांगते हैं बहुत सारे विषय में। 2023 जून में पंजाब गवर्नमेंट led by Aam Aadmi Party, part of the India Alliance, increased the value added tax on petrol and diesel by 10% and 13% respectively. इसके कारण 92 पैसा इंक्रीज हुआ पेट्रोल का दाम, 88 पैसा इंक्रीज हुआ डीजल के दाम पंजाब में। ये इधर आकर के हमसे पूछ रहे हैं 18 सॉरी I can't hear you. What's he saying? सर पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं सर। सर I'm coming to you, Gogoi. Honorable member, sit down. सर इसीलिए इधर मैं खड़े होकर के 1/3 मेंबरशिप हमारे हाथ में रख के जीएसटी काउंसिल में 2/3 जब राज्य मंत्रीगण बैठे हैं, मैं इतना तो कम से कम करूंगी कि ये हल्ला पार्लियामेंट में हुआ, माननीय सदस्यों के द्वारा उनके अपने अपने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे नहीं लिखे मुझे मालूम नहीं है, मैं काउंसिल में ये जरूर कहूंगा यही हुआ। I have said this several times in this house. Honorable Prime Minister, both in November 21 and June 22, reduced the excise duty on petrol and diesel. But I would like to highlight that in November 21 and May 22, 13 rupees per litre was reduced on petrol and 16 rupees per litre was reduced on diesel, both the times put together. And while petrol and diesel prices were cut by 2 rupees per litre across the country, even in March 2024. But, sorry? नहीं आ रही हाँ सर, मगर ये कट डाउन करने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी है और वो कट डाउन होने के बाद बीजेपी रूल्ड स्टेट सब कट किए, मगर नो, उसमें भी जनता को हित में हम काम नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे करने वाले सरकार सब आज विपक्ष में से हमें मांग रहे हैं कि रेट कट करो। अरे 2 बार किए जी और तीसरी बार इस मार्च 24 में भी किए। मैं पूछती हूं, स्टेट्स जहां कट नहीं हुआ मगर चुनाव में जीतकर आने के बाद हिमाचल प्रदेश में वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल बढ़ाया गया। 3 रुपया on petrol and 10 rupees on diesel. I want to ask, that was January 2023, what stops the Congress party from giving relief to the people in Himachal Pradesh? जनता को गुमराह करके जीत करके आने के बाद बढ़ा रहे हो रेट और इधर आकर के हमसे पूछ रही हो। दूसरा, मैं आती हूं अगले भी। हाँ जी, कर्नाटका गवर्नमेंट, अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट, in June 2024 hiked the sales tax on fuel, which made petrol and diesel costlier even there. Petrol and diesel prices went up by 3 rupees. कांग्रेस गवर्नमेंट है उधर, जाके उधर कट करवाओ। सर, फिर मैं आती हूं पंजाब के विषय में। पंजाब के सदस्य सब मांगते हैं बहुत सारे विषय में। 2023 जून में पंजाब गवर्नमेंट led by Aam Aadmi Party, part of the India Alliance, increased the value added tax on petrol and diesel by
10% and 13% respectively. इसके कारण 92 पैसा इंक्रीज हुआ पेट्रोल का दाम, 88 पैसा इंक्रीज हुआ डीजल के दाम पंजाब में। ये इधर आकर के हमसे पूछ रहे जो कर दिखाया काट। तमिलनाडु गवर्नमेंट सर, led by DMK, had promised in their election manifesto that they will cut prices by 5 rupees a litre and 4 rupees a litre on petrol and diesel respectively. Only 3 rupees petrol cut was made in August 2021 and no cut in diesel was made. ये इधर आकर के हमसे पूछते हैं पेट्रोल और डीजल कट करो। सो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर लेक्चर देने के पहले वो उनके अपने अपने राज्यों में कर दिखाना चाहिए। सर, मेंबर तनुज पुनिया जी प्रश्न पूछे, सिंथेटिक मेंथोल फ्रॉम चाइना and natural menthol made in India are both attracting 12% of GST. ये सही नहीं है। सो उनके लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ सर। सो एक ही HS कोड था। I don't know if honorable member Tanuj Punia ji is here. I wanted to respond to him. In this natural and synthetic menthol, सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं ऑनरेबल मेंबर पुनिया को जवाब देना चाहती हूं सर। नेचुरल और सिंथेटिक मेंथोल क्लासिफिकेशन को एक ही HS कोड के नीचे आता है, इसके लिए अलग उसके लिए अलग HS कोड नहीं है। उसके कारण there are problems. Request was received from the state of Uttar Pradesh to increase the GST rate on synthetic menthol so that the natural menthol which is produced in this country can be treated fairly. However, because of the absence of tariff code or standards to distinguish between natural menthol and synthetic menthol, the issue had not been taken up. In this finance bill, sir, it is proposed to create a separate HS code for synthetic, meaning for natural menthol. And therefore, after this, the GST Council can consider and take its decision on the matter. So that is for Honorable Member Punia who had raised this issue. So lastly, sir, several suggestions have come as regards GST. As I said, I'll take it up with the Council. But on this issue, I wish to utilize this opportunity to explain what is this matter. 18, sorry? Sorry? I can't hear you. What's he saying? सर पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं सर। सर life insurance, honorable members and honorable speaker sir, life insurance और medical insurance के ऊपर GST 18% को रिमूव करो। हाँ, मैं ये विषय में बहुत प्रश्न में उठाना चाहती हूँ सर। बैठो भैया, सुन लो पहले, सुन लो पहले। Sir, it's amazing. I'm sorry to use this word. It is thoroughly amazing me. मैं डिटेल में आऊंगी, मगर एक चिट्ठी लिखे ऑनरेबल मंत्री जी मुझे, चिट्ठी मंत्रीगण लिखते हैं, मगर क्योंकि वो चिट्ठी किसी और के द्वारा पब्लिक में आया, खुलासा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, और पकड़ लो उसको, मैं भी बोलता हूं
मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करो, क्योंकि उन्हें उनका चिट्ठी मिल गई। और उसके सॉरी हाँ ठीक है जो भी हो। फिर उसके बाद 200 एमपीज के साथ जीएसटी निकालो इसके ऊपर, प्रदर्शन पार्लियामेंट में। ठीक है सर, सभी पार्टियों आ रहे हैं उसमें, हम भी ध्यान से सुनते हैं सर। मगर दो विषय, माननीय मंत्री जी सर मैं किसी का नाम नहीं ली, अगर किसी को लग रहा है वो अलग बात है। सर मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से टैक्स है। सर प्लीज ध्यान से सुनिए, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात की है क्या? उसको हटाओ, नहीं किए, हर स्टेट में था। जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में, वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। और दूसरा, अपने अपने वित्त मंत्री जी जो बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनको चिट्ठी लिखा नहीं लिखा, मगर इधर प्रदर्शन करो। क्यों? जीएसटी में 2/3 भाग लेने वाले स्टेट से अपने अपने वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, मगर इधर प्रदर्शनी करो, मोदी जी रेट कम करो। ये क्या डबल नाटक, ये नाटक क्या है? ठीक है, तब नहीं लिखा, अभी भी नहीं बोले उनके अपने अपने वित्त मंत्री को। कांग्रेस शासित राज्यों से वित्त मंत्रीगण बैठते हैं, आप शासित राज्यों से उनके वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्या टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं? मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को मैं ये भी बोलती हूँ खुले मन से, हाँ सभी वित्त मंत्री बैठे, मैं बोल रही हूँ सर, हाँ दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग ना, किसी दूसरी लेटर को उठा करके राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, सोच लो सर। जीएसटी काउंसिल इस विषय को उनके 31st मीटिंग में उठाए, डिस्कशन हुआ, फिर 37th मीटिंग में आती हूं। आई विल कम बैक टू यू सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू, I will come back to you. I'm giving answers to every point that you have raised as is being done for other members. Listen to what I say as a reply. I've heard everybody's point. Sir, 31st meeting में, thank you. I've learned from you, Dada. I've learned from you, Dada. मैं आपसे सीख रही हूँ दादा, इनसे सीख रही हूँ सर। मैं सॉफ्टली बोलने में ये चिल्ला चिल्ला कर मुझे बिठा देते हैं। कल्याण बैनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए। सो 31st मीटिंग में हुआ,
37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ। ये सुनिए ना, ये सुनिए, बैठिए, आराम से बैठिए। 31st मीटिंग में डिस्कशन हुआ, 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ और 47th मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ। सो जीएसटी काउंसिल में 3 बार इसके ऊपर चर्चा हुआ है और मैं एक अहम मुद्दा पर आ रही हूं सर। इसी विषय में कोई न्यूज़पेपर में मैं नाम नहीं ले रही हूं, उस पेपर का नाम नहीं ले रही हूं, मगर हाँ सर, Please reply to the Union Minister's letter. yeah, I'm telling you now. The same reply to the Union Minister on GST. I am coming to all this. There's no point in distracting me, sir. न्यूज़पेपर एक का रिपोर्ट है, मैं पेपर का नाम नहीं ले रही हूं, मगर उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर हैज पॉकेटेड 24,529 crores on health insurance premium। एकदम गलत बयान और शिकार भी, उसका हेडिंग भी वही है, सेंटर पॉकेटेड, टोटली रॉन्ग सर। मैं बोल रही हूं जीएसटी कलेक्शन मान लीजिए 18%, कुछ आइटम के ऊपर इस विषय में 18% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, 9% goes to the state, 9% comes to the center। एंड जो 9% हमारे पास आता है और इस विषय में 12,264 crores immediately on collection goes to the state। 24,529 जो लिखा गया गलत, that it is being pocketed by the center, no। If the collection is 24,529, 12,264 crores have gone to the state immediately। बाद में जो 12,264 which comes to the center, उसमें भी 41% goes to the states। So कुल मिला करके approximately 73 to 74% of this premium goes to the states। मतलब 100 रुपया जीएसटी आप कलेक्ट करो, 50 रुपया स्टेट को तुरंत चली जाता है। Another 50 रुपीस जो मेरे पास आता है, उसमें से भी मेरे पास जो 50% आता है 50 रुपीस, उसमें भी 29 रुपीस 50 पैसे स्टेट को चली जाता। मतलब 74 रुपीस और कुछ पैसा हर 100 रुपया में 74 रुपीस स्टेट को चली जाता है। इसमें मोदी सरकार को दोषी रखो और इधर प्रदर्शन करो। हर एक स्टेट में हर एक उनका पार्टी जा करके उधर उनके वित्त मंत्री के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। 74 रुपीस आपने कमाया, रहम है आपके हाथ में, रहम है। वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री 74 रुपीस कमाकर बैठे हो, गलत है, जाके उधर बोलना चाहिए। 100 में 74 रुपीस उधर जाता है, ये इधर आपके प्रदर्शन कर रहे हो, जाके आपके स्टेट में पूछना आपके अपने अपने वित्त मंत्री जी से। सर, therefore I'm coming to you Gogoi, honorable member, sit down। सर, इसीलिए इधर मैं खड़े होकर के 1/3 मेंबरशिप हमारे हाथ में रख के जीएसटी काउंसिल में 2/3 जब राज्य मंत्रीगण बैठे हैं, मैं इतना तो कम से कम करूंगी कि ये हल्ला पार्लियामेंट में हुआ, माननीय सदस्यों के द्वारा उनके अपने अपने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे नहीं लिखे मुझे मालूम नहीं है, मैं काउंसिल में ये जरूर कहूंगा यही हुआ।